आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 31 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन अगस्त के महीने में कैसा जाएगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में अगर अगस्त के महीने में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था की जानकारी दिया जाए, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में राहु देव की जो अवस्था है वो लगातार 18 मई से ही आपके अष्टम घर में बनी हुई है। राहु देव यहाँ पर मौजूद होकर लगातार आपके व्यय भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं, वहीं आपके वाणी और धन भाव से अपना संबंध बनाए हैं। वहीं आपके राशि के 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रही है। अतः सभी कर्क राशि की तो बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों में वृद्धि यानी आमदनी के मामले में आपको लगातार मिला जुला परिणाम मिल रहा है। कुंडली का जो 12वां घर है इसका संबंध आपके जीवन में आपके मैरिज लाइफ से है। अतः राहु देव का संबंध आपके जीवन में वैवाहिक समस्या भी दे रहा है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के वाणी भाव में राहु देव का संबंध बना हुआ है, परिवार भाव में बना हुआ है, तो पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां हद से ज़्यादा बनी हुई है। वहीं परिवार में सम्मान की कमी भी बहुत सारे जातकों के जीवन में चल रही है। अब देखिए, कुंडली का जो 8वां घर है उससे शरीर के रोगों के बारे में भी, असाध्य रोगों का भी विचार करते हैं। अतः बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जो अगस्त का महीना है आपके जीवन में क्या पॉजिटिविटी देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं 1 से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, पूरे महीने भर जो आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह बनते हैं मंगल, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ आपके पराक्रम भाव में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति पूरे महीने भर आपकी राशि के व्यय भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव 20 अगस्त तक आपके व्यय भाव में रहेंगे, उसके बाद आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे, जहां महीने के अंतिम तक रहने वाले हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में पूरे महीने भर आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वहीं राहु देव का जो गोचर हो रहा है वो आपके आयु भाव में यानी अष्टम भाव में होने वाला है। केतु पूरे महीने भर आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, सूर्यदेव महीने के मध्य तक यानी 15 जुलाई, माफ कीजिएगा 15 अगस्त तक तो आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव आपके धन भाव में अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं महीने के मध्य तक एक बहुत ही प्रभावशाली बुधादित्य योग राशि के ऊपर ही बना हुआ रहेगा। इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। और यहाँ पर 11 तारीख को बुध वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे। तो भाई हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपके कर्म भाव के स्वामी जो है वो मंगल माने जाते हैं,
एक लंबे समय से मंगल अंगारक योग के प्रभाव में केतु के साथ निरंतर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन पूरे अगस्त के महीने में मंगल देव आपकी 8वीं दृष्टि के माध्यम से आपके कर्म भाव से अपना संबंध बनाए रहेंगे और बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। साथ में इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही प्रभावशाली बुधादित्य नामक राजयोग भी बना हुआ रहने वाला है। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में ऊर्जावान होकर, एक्टिव होकर काम करने के लिए पूरे अगस्त के महीने में आप जाने जाएंगे। सूर्य देव के साथ बुध का जो योग बना हुआ है, इसकी वजह से यदि आप कोई सामाजिक, राजनीतिक या सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को 15 अगस्त तक की समयावधि में आपका मान सम्मान वर्क प्लेस पर बढ़ने वाला है। साथ में वरिष्ठ अधिकारियों का और अधीनस्थ कर्मचारियों का भरपूर सहयोग भी अब आपको जीवन में मिल सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंडली का जो 11वां घर है, उससे गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। और जो आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। अब देखिए, सभी नवग्रहों में एकलौते ऐसे ग्रह वीनस माने जाते हैं जो कि 12वें भाव में जाकर भी बेहतर परिणाम देते हैं। अतः कर्क राशि के लिए पूरा महीना जो है वो आर्थिक मामलों के लिए बेहतरीन संभावना निर्मित कर रहा है। इस समयावधि में मंगल देव का संबंध लगातार कर्म भाव से बना हुआ है। वहीं आपके जीवन में 16 तारीख के बाद सूर्यदेव आपके धन भाव में प्रभावी होंगे। तो इस पूरे महीने की समयावधि में लंबे समय से कोई अगर आप भूमि, भवन, वाहन से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में मौजूद रहने वाले हैं, तो लग्जरी वस्तुओं के ऊपर आपके जीवन में धन का व्यय जरूर होने वाला है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए कि वर्तमान में राहु देव का भी संबंध आपके व्यय भाव से बना है। अतः कर्क राशि के जातक अपने जीवन में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप जीवन में धन का निवेश करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में धन का निवेश करते समय आपको विशेष सावधानी रखना है। अब देखिए, बात करते कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको क्या परिणाम पारिवारिक जीवन के मामले में मिल सकता है। दोस्तों, कुंडली के चौथे भाव से पारिवारिक गतिविधियों के बारे में और कुंडली के दूसरे घर से परिवार के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेजर स्थिति ये रहने वाली है कि आपकी राशि के स्वामी जो है वो चंद्रदेव बनते हैं, जिनका परिवर्तन तो 2.5 दिनों में ही हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में आपके द्वितीय भाव के स्वामी राशि के ऊपर ही मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में आने वाले 15 अगस्त तक पारिवारिक जीवन के मामले में विशेष सकारात्मकता आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। आप किसी प्रकार के नवीन जगह पर घूमने फिरने की योजना कुटुंबीजनों के साथ बनाते हुए भी नजर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि वर्तमान समय में लंबे समय से पारिवारिक दबाव से आपको निकलने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में जो मंगल और केतु के द्वारा अंगारक योग बना हुआ था वो समाप्त हो चुका है। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में लंबे समय से आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो पारिवारिक जीवन की विसंगतियां आपके जीवन में अगस्त के महीने में समाप्त होने वाली है। अब देखिए, जैसे 16 तारीख को सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, तो 16 से लेकर 31 अगस्त तक इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है कि घर के बड़े सदस्यों के साथ बेवजह की बातों को लेकर यदि आप उलझने से बचते हैं, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों लंबे समय से मंगल आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर केतु देव के प्रभाव में लगातार चल रहे थे। अतः कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग विद्यार्थी थे, उन जातकों को अपने जीवन में लगातार मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा था। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में लगातार भटकाव की स्थितियां बनी हुई थी। लेकिन पूरे अगस्त के महीने में 28 जुलाई को ही शुक्रदेव यहाँ पर
माफ कीजिएगा, मंगल देव आपकी राशि के पराक्रम भाव में गोचर कर चुके हैं और पूरे अगस्त के महीने में मंगल की अवस्था जहां नवम घर को भी प्रभावित करने वाली है, वहीं मंगल पराक्रम घर में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता में लगातार वृद्धि अब आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप इस समयावधि में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी मंगल की शुभता लगातार कर्क राशि वाले जातकों को सकारात्मक परिणाम देने वाली है, क्योंकि मंगल देव आपके नवम घर से अपना सीधा संबंध बनाए हुए हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल मनोबल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जो आपके 12वें भाव और आपकी राशि से पूरे महीने में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम रिश्ता बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। मंगल 28 जुलाई को ही आपके केतु के प्रभाव से निकल चुके हैं, तो ऐसे में लंबे समय से जिन जातकों को प्रेम रिश्तों के मामले में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव मिला है, तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको विशेष सकारात्मकता आपको मिलने वाली है। हालांकि यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो हालांकि बृहस्पति की अवस्था 18 अक्टूबर तक बेहतर नहीं है। ऐसे में प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने से पहले काफी सोच विचार कर ही आपको पहल करना चाहिए। आपके लिए बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या मेजर परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो कि वक्री होकर आपके अष्टम घर का परिणाम दे रहे हैं। और सूर्य देव भी 15 तारीख तक आपके वैवाहिक भाव में लगातार दृष्टियां डाल रहे हैं। ऐसे में महीने में 15 तारीख तक तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए समय मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। यानी 15 अगस्त तक आपको रिश्तों के मामले में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं 15 अगस्त के बाद जैसे सूर्यदेव का परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में होगा, तो वैवाहिक भाव में किसी भी प्रकार के क्रूर और पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा। अतः रिश्तों के मामले में आपको प्रबल मनोबल, पारदर्शिता, रिश्तों के मामले में समन्वय और जीवन साथी का भरपूर सहयोग आने वाले अगस्त के 31 तारीख तक आपको मिलने की प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। यहाँ पर हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के नजरिए से क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए दर्शकों, आपके छठे भाव के जो स्वामी हैं, जिस भाव से रोगों के बारे में, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार करते हैं, आपके 12वें घर में प्रभावी हैं। अब देखिए, छठे भाव के स्वामी 12वें घर में गए हुए हैं, तो विपरीत राजियों की स्थिति तो जरूर बनी हुई है, क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि भी आपकी राशि के छठे घर को डाल रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मूड स्विंग की प्रॉब्लम मिलेगी, यानी मन आपका काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो सकता है। आप अपने जीवन में खान पान को लेकर अगर आप लापरवाही बरतते हैं, तो आपको इस समयावधि में पेट की बीमारियां भी परेशान कर सकती है। अतः कर्क राशि वाले जातकों को अनिद्रा से बचना चाहिए, खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतना चाहिए और कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या भी व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। अगर आप इस समयावधि में संतुलित भोजन का सेवन करते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर शुभता जरूर बनने वाली है। अब यहां पर हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो इस समयावधि में आपको शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर आपको काम करना चाहिए और सकारात्मकता बनाकर किसी भी क्षेत्र में आप योजनाबद्ध तरीके से यदि काम करते हैं, तो परिणाम ज़्यादा बेहतर मिलने की संभावना बनेगी। दूसरा, वर्तमान समय में कई अन्य ग्रहों का प्रभाव, चूंकि योग कारक ग्रह बृहस्पति आपके व्यय भाव में है, राहु देव आपके राशि से अष्टम भाव में है। अतः कर्क राशि वाले जातकों, ऐसा कोई काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होने से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में आपको इस समयावधि में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता चाहते हैं, तो लगातार मन, वचन और कर्म के द्वारा
किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। यदि आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।